बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 19 जून 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, अगले चंद घंटों में ईरान इसराइल जंग का नक्शा बदलने वाला है। एक तरफ अमेरिका इस जंग के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर शामिल होने का फैसला कर रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब अब चीन ने भी अमली कदम उठा लिया है। इससे पहले रूस और चीन की जानिब से बयानात दागे गए, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर खलीजे फारिस में, पर्शियन गल्फ में चीन ने अपने बहरी बेड़े उतार दिए हैं। चीनी जहाज रवाना हो चुके हैं और चीन अब इस सारे मामले के अंदर क्या कूदने जा रहा है, इस हवाले से कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ अगले चंद घंटों में ईरान क्या करने जा रहा है यह भी अहम है, क्योंकि ईरान ने सुबह आपने देखा कि तारीख का सबसे बड़ा हमला किया और अपना सेजल 2 मिसाइल जो है वो इस्तेमाल किया, शहाब 3 मिसाइल जो है वो इस्तेमाल किया। यहां तक कि अब इसराइल ये कह रहा है कि ईरान ने क्लस्टर बॉम्ब्स जो है वो भी इस्तेमाल किए। अब ईरान एक गलती नहीं कर रहा जो ईरान ने पिछले हफ्ते की थी। वो गलती ये थी कि ईरान को कहा गया कि इतवार के दिन आपके अमेरिका के साथ मुज़ाकरात हैं, तो ईरान ने कहा भाई इन दिनों में तो जंग नहीं हो सकती, लेकिन इसराइल ने जुम्मे के दिन ही हमला कर दिया। अब एक तरफ कल का दिन एक और जुम्मा, लेकिन ईरान के वजीर खारजा यूरोप के 3 अहम तरीन मुल्कों के वज़राए खारजा से मिलने जा रहे हैं, लेकिन ईरान उससे पहले सो नहीं रहा। ईरान उससे पहले अपनी जंग उसी तरीके से जारी रखे हुए है कि कहीं इन मुज़ाकरात की आड़ में ईरान पर बदतरीन हमला ना हो जाए। इस सब में ईरान ने अब वार्निंग्स जारी की है। ये वार्निंग्स एक तरफ तो अमेरिका के लिए है, ये वार्निंग्स एक तरफ तो इसराइल के लिए हैं, लेकिन अब जो खित्ते के अंदर मौजूद अरब ममालिक हैं उनके लिए भी ईरान की तरफ से वार्निंग जारी हो चुकी है। और एक ऐसे मौके पर जब ईरान एक मरतबा फिर इसराइल पर हमलों का आगाज कर चुका है और ईरान की तरफ से अनाउंस किया गया है कि अब रात को जो हमले होने हैं इसराइल को हिलाकर रख दिया जाएगा। इसराइल भी ये कह रहा है कि हम जवाबी वार करेंगे। इसराइल के तो वजीर दिफा ने यहां तक कह दिया कि अब ईरान के सुप्रीम लीडर को जीने का कोई हक नहीं रहा। जो हम पर इन्होंने लेटेस्ट हमला किया है उसके बाद तो खेल तो बिगड़ चुका है, लेकिन ईरान इसमें किस तरह से अब कार्रवाई डालने वाला है यह चीज समझना जरूरी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि इसराइल ने यह क्लेम किया है कि जी हमने ईरान के जो मल्टीपल और मेजॉरिटी मिसाइल लॉन्चर्स हैं उन पर स्ट्राइक की है और हमने उन्हें तबाह कर दिया है। और इसराइल का यह मानना है, इसराइल का यह कहना है कि 2/3 जो ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स हैं वो हमने तबाह कर दिए हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ईरान क्या अपने 1/3 कैपेसिटी के साथ ही इसराइल को इस तरह से टफ टाइम दे रहा है कि आयरन डोम पेनिट्रेट हो चुका है। यह बात हम नहीं कर रहे, अब पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो यही हेडलाइन लगा रहा है कि आयरन डोम हैज बीन पेनिट्रेटेड। आयरन डोम जो है उसका तोड़ निकल आया है ईरान के हाथ में। तो सवाल यह भी है कि ईरान अपनी 1/3 कैपेसिटी, अगर हम इसराइल की बात मान भी लें कि इसराइल ने 2/3 कैपेसिटी तबाह कर दी, तो क्या ईरान अपनी 1/3 कैपेसिटी के साथ इतनी तबाही इसराइल के अंदर मचा रहा है? और इसमें अहम चीज यह है कि ईरान जो है वो साइबर हमले भी कर रहा है, इसराइल का एयर डिफेंस जो है वो भी नाकाम हो रहा है। बल्कि अब यह बताया जा रहा है कि इसराइल के, और ये ईरानियन मीडिया ने क्लेम किया है कि इसराइल के जो इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम है उसे भी हैक किया गया और सिस्टम में खैबर ए सहूनी मोहम्मद की फौज आ रही है कि नारे जो हैं वो लगाए गए, जो सायरन्स इसराइल के शहरियों के लिए हैं उन्हें मुबैना तौर पर ईरान की तरफ से हैक किया गया और अपनी तरफ से ईरान ने जो अनाउंसमेंट है वो भी की। तो इसका यही मतलब है कि ईरान जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर चीजों को आगे लेकर चल रहा है। बाय द वे, इस वक्त सबसे अहम तरीन चीज ये है नाज़रीन इकराम के इसराइल जो है उसने कहा है कि हमने ईरान के कुछ मजीद न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर हमला किया है, लेकिन इसराइल इस वक्त एक बहुत बड़ी गलती कर चुका है। और वो गलती क्या है? एक नाज़रीन इकराम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसका नाम है बुशैर। बुशैर का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, इसके हवाले से कल व्लादिमीर पुतिन ने यह स्टेटमेंट जारी की थी कि भाई रूस के 400 एक्सपर्ट्स जो हैं वो ईरान के पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे काम कर रहे हैं और हमारी कोलैबोरेशन से ये पावर प्लांट्स चल रहे हैं। हमने इसराइल को यह बता दिया हुआ है कि इन पावर प्लांट्स की तरफ तुमने नहीं देखना, इन पावर प्लांट्स की तरफ को तुमने नहीं आना। लेकिन फिर इसराइल ने यह स्टेटमेंट जारी की नाज़रीन इकराम कि हमने ईरान के बुशैर पावर प्लांट के ऊपर भी स्ट्राइक कर दी है। ऑल्दो अब इसराइल ने अपनी स्टेटमेंट वापस ले ली है और अब आईडीएफ ने यह कहा है, इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने, कि इट वाज अ मिस्टेक टू हैव क्लेम टू हिट ईरान्स ओनली वर्किंग न्यूक्लियर साइट लोकेटेड ऑन द गल्फ कोस्ट। यानी अब यह कह रहे हैं
कि गल्फ कोस्ट पे जो ईरान की न्यूक्लियर साइट है, जो कि वाहिद ईरान की ऑपरेटिंग न्यूक्लियर साइट है, उस पर स्ट्राइक का जो हमने दावा किया था वो गलती थी, हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब रूस ने यह कहा है कि चबनिल वाला जो एक न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, अगर यहां पर स्ट्राइक की जाती है तो यह उससे भी बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर होगा जो इसराइल करने जा रहा है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ईरान जो है उसके अंदर रशिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ताउन के साथ चल रहे हैं और रशियन एक्सपर्ट्स वहां पर काम कर रहे हैं। तो अब यह चीज भी रशिया को ड्रैग कर सकती है इस जंग के अंदर। अगर रशिया के इंटरेस्ट पर, रशिया के लोगों पर, रशिया के साइंटिस्ट्स के ऊपर इसराइल की तरफ से कोई स्ट्राइक की जाती है, फिर चीजें जो हैं वो खराब हो जाएंगी। अच्छा, अब इस सब में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई, जिनके हवाले से इसराइल ने यह स्टेटमेंट जारी की है ना कि अब इन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं, उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी कर दी है और उन्होंने कहा है कि द वेरी फैक्ट दैट द ज़ायनिस्ट regime's American friends have entered the scene and are saying such things is a sign that regime's weakness and inability, यानी ये जो सहूनी है यानी कि इसराइली हैं, इनके अमरीकी दोस्त अब मैदान में आ चुके हैं इनकी मदद के लिए और इस तरह की बातें कर रहे हैं, तड़ियां लगा रहे हैं। इसका एक ही मतलब है कि इसराइली रिजीम जो है वो कमजोर भी है और वो इनकैपेबल भी है, नाअहल भी है और उसके उनकी वीकनेस जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर अयां हो चुकी है। ये ईरान के सुप्रीम लीडर ने स्टेटमेंट दी है। अब ईरान किसी भी तरह से पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा। ईरान कह रहा है हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन जंग फिर जारी है तो जंग भी जारी है। अब ईरान के जो डिप्टी वजीर खारजा है उन्होंने इस सारे मामले के ऊपर स्टेटमेंट जारी किया है कि अगर अमेरिका इसमें शामिल होना चाहता है तो उसका शौक है, हम उसे मना नहीं करेंगे, लेकिन अगर अमेरिका इसमें शामिल हो जाता है तो फिर जो एग्रेसर है वी विल टीच हिम अ लेसन, हम उसे सबक सिखाएंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज नाज़रीन इकराम ये हुई है कि अमेरिका को हमलों के लिए अगर जमीन दी तो निशाना बनाएंगे। ईरान ने कतर के जरिए खलीजी ममालिक जो हैं उन्हें भी यह पैगाम भेज दिया है, यानी अरब ममालिक को भी वार्निंग जारी कर दी है। और आपको मालूम है कि इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और फिर सीरिया, इजिप्ट और इसके साथ साथ बहरीन, तकरीबन तमाम तर अरब ममालिक जो हैं उनके अंदर अमेरिका की प्रेजेंस है और बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। कहीं पर मुकम्मल फुल फ्लेज बेसेस हैं और हजारों की तादाद में यूएस ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं। तो ईरान ने वार्निंग जारी कर दिया और अरब ममालिक को कह दिया कि भाई अगर आपकी सरजमीन इस्तेमाल होती है तो फिर वी वुड लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन, फिर हमें आपके सरजमीन पर भी अटैक करना पड़ेगा और आपकी सरजमीन पर मौजूद अमरीकी बेस तो पहले ही हमने लॉक कर लिए हुए हैं, पहले ही हमारे निशाने पर हैं। लेकिन अगर अमरीका को अपनी एयर स्पेस या सहूलतकारी प्रोवाइड की तो फिर हम हमला करेंगे। और कतर के जरिए कहा यह जा रहा है कि ईरान ने तमाम तर खलीजी ममालिक जो है उन्हें यह पैगाम भेज दिया है। अब एक तरफ आप ये देखें नाज़रीन इकराम के ईरान जो है वो जंग जो है वो लड़ रहा है और बल्कि अब इसराइली जो अपने इनके मीडिया चैनल्स हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल हालिया यूज किए हैं उनमें से एक बैलिस्टिक मिसाइल कम से कम क्लस्टर बॉम्ब वॉरहेड था। क्लस्टर बॉम्ब वॉरहेड क्या होता है? ईरान ने 20 बैलिस्टिक मिसाइल चलाए जिनमें सेजल 2 भी था और फिर जिसमें शहाब 3 भी था और अब ये कहा जा रहा है कि उनमें से एक मिसाइल जो है बैलिस्टिक मिसाइल उसके ऊपर क्लस्टर बॉम्ब्स लगाए गए। क्लस्टर बॉम्ब्स जो हैं ये इस तरह के होते हैं नाज़रीन इकराम कि जब ये गिरते हैं, जब ये वॉरहेड गिरता है तो ये क्लस्टर की तरह फैल जाता है और मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जाकर तबाही मचाता है और स्मॉलर म्यूनिशंस के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ईरान जो है वो हर गुजरते लम्हे के साथ कोई ना कोई नया हथियार जो है उसकी रोनुमाई कर रहा है और उसे इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अमेरिका ने इससे पहले अपना जंगी बहरी बेड़ा साउथ चाइना सी से उठाकर खलीजे फारिस के अंदर तैनात कर दिया। अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स भेज दिए। खलीजे फारिस इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। पर्शियन गल्फ जो है वो इंपॉर्टेंट है। आबनाए हरमज, स्ट्रेट ऑफ हरमज भी है यहां पर और ईरान उसे बंद उसी लम्हे कर देगा जैसे ही अमेरिका ने हमला करने की कोशिश की। यहां पर माइंस बिछाएगा, ईरान का यह मंसूबा है। तो अब नाज़रीन किराम चीन जो है उसकी 2 इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की शिप्स जो हैं जिनके नंबर है 855 एंड 815A, ये इस वक्त पर्शियन गल्फ के अंदर आ चुकी हैं। यानी चाइना जो है वो इस वक्त इस जंग के अंदर अपना जो किरदार है अगर कोई उसे अदा करना पड़ता है तो उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नजर आ रहा है। और चीन की 2 इंतहाई हाईली कैपेबल और हाईली टेक्निकल और सर्वेलेंस वाली जो शिप्स हैं वो इस वक्त पर्शियन गल्फ के अंदर आ गई हैं और ये इसमें ऑब्वियसली वेस्ट जो है अमेरिका और बरतानिया और इनकी एक्टिविटीज की सर्वेलेंस के लिए भी ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट मूव है। और चाइना का इस जंग के अंदर पीछे ना हटने का भी एक इशारा है कि चाइना भी इस खित्ते के अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स का इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। इस एक मूव से चाइना ने यह मैसेज दिया। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।